कल मैच था कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान और अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़े शानदार अंदाज में मैच अपनी तरफ कर लिया। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो कल IPL में 2 मैचेस थे जिसमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच था। पहला मैच जब इनके दरमियान हुआ तो उस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स बाजी ले गए। इस बार मुंबई इंडियंस ने आसानी से मैच अपने नाम कर लिया। इसी के साथ अगर हम बात करें तो एक और मैच था कल, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच था वो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान था। एक बड़ा मैच था, मुंबई इंडियंस की होम ग्राउंड थी। सेम हाउ इफ यू टॉक अबाउट कराची किंग्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो कराची किंग्स की भी होम ग्राउंड थी, लेकिन कल वो होम ग्राउंड वाला बेनिफिट या वो फायदा, वो चीज़ नजर नहीं आई है। उसकी क्या वजह थी, इस पर बात करेंगे। डेविड वार्नर बहुत बड़ा नाम कराची किंग्स के अंदर शामिल है, कैप्टन है, उनकी तरफ से कोई बड़ी इनिंग्स देखने को नहीं मिल रही हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ीशान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी जानिब नाज़रीन हमारे शो की जान, आप सबके फेवरेट हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम मेरे, बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, कल का मैच आपने देखा, कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड, व्हाट्स योर फीडबैक अबाउट द मैच? मेरी फीलिंग ये कि कराची किसी और पिच पे बैटिंग कर रहा था और इस्लामाबाद किसी और पिच पे बैटिंग करने गया था। पिच वाज नॉट ऑल दैट इजी, बट इस्लामाबाद मेड इट लुक लिटिल ईजियर व्हाइल चेजिंग द टारगेट। क्लिनिकल चेज उन्होंने किया, ये नहीं कि उन्होंने थंडरबोल्ट गए इस चेज के पीछे, बट ये है कि दे एट द एंड ऑफ द डे दे क्रॉस द रोप प्रीटी इजीली। कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग विद कराची किंग्स। हालांकि उनकी बॉलिंग जो थी इससे पिछले मैच में बड़ी अच्छी ट्रिगर हुई थी, नबी ने अच्छे बॉल डाले थे, हसन अली वाज बॉलिंग वेल एंड दे हैड गुड सपोर्ट। They didn't bowl bad while defending that title, that target in fact. लेकिन Islamabad seems to be the far superior team in this particular tournament, this particular edition of PSL. और वो एक वाइड टीम लग रही है, जो कि लग रहा है कि जिस तरीके से जो मुल्तान सुल्तान्स किसी टाइम पे खेला करती थी ना, कि they would go and beat every side. अभी 6 टीम्स खेल रही हैं और 4 मैचेस उनके हुए हैं ऑब्वियसली डिफरेंट ऑपोजिशन से, they have beaten everyone. तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक और अपने टॉप गियर पे चल रही है और कराची किंग्स टॉपसी टर्वी काम है। जिस टाइम पे उनकी बॉलिंग परफॉर्म करती है, उनकी बैटिंग में जो है ना, लॉट इज येट टू बी डिसाइड। टिम स्टाइफर्ड नॉट वेरी कंसिस्टेंट, हालांकि उसने बड़ा अच्छी सीरीज़ खेली थी इससे पहले, इंटरनेशनल जो खेलता आ रहा था। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर गाय, वार्नर पिछली इनिंग्स अच्छी खेले, इस मैच नहीं खेले, वही जो ऊपर का फ़र्क रह गया था, अगर वो उसको पूरा करते तो थिंग्स वुड हैव गॉन मच बेटर। कराची किंग्स हैव अ लॉट टू पॉन्डर अबाउट। और एट द सेम टाइम इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो उनके बैटर्स ने कोई बहुत 130-140 के स्ट्राइक रेट से स्कोर नहीं किया, लेकिन whosoever played they chipped in with runs at 105, 106, 10 के स्ट्राइक रेट से और बड़े आराम से मैच ले गए। तो इस्लामाबाद is at a very comfortable zone. On the other hand, all the other teams besides Lahore Qalandar. अच्छा, वेरी फेयर एनालिसिस इफ आई टॉक अबाउट दैट, क्योंकि अगर हम देखें स्कोर कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, लो स्कोरिंग मैच था, बिल्कुल लो स्कोरिंग नहीं था, लेकिन ये है कि अगर आपके पास 120 बॉल्स हैं, अगर आप एक अच्छा मैच खेलते हैं तो आपके पास लेवरेज होता है कि आप अच्छे रन्स बना सकते हैं। इफ़ यू आर मेकिंग 128 और वो दूसरी टीम के लिए वो बनाना इतना मुश्किल नहीं है, तो फिर आप यही सोचते हैं कि शायद आप ठीक से बैटिंग नहीं कर पाए हैं, शायद कोई एक भी प्लेयर आपका कोई बहुत अच्छी इनिंग्स नहीं खेल पाया, सो थिंग्स बिकम्स डिफरेंट। हाफिज़ साहब, कल का मैच इन आँखों के अलावा अगर दिमाग से देखें तो कैसे देखते हैं? पूछें, बताएं हाफिज़ साहब। कल का मैच था, कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं देखी हमने कराची किंग्स की तरफ से। अच्छी टीम है, अच्छे नाम भी हैं इसके अंदर, कल होम ग्राउंड भी था, कंडीशन भी अगर देखें तो नाइट मैच है, दोनों के लिए सेम थी, कोई ऑपोजिट कंडीशन नहीं थी, लेकिन फिर भी हम डेविड वार्नर को भी बहुत ज़्यादा रन्स बनाते हुए नहीं देख रहे। क्या रीज़न है कि मतलब बल्ला उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से चलना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि वार्नर अभी उस टच में नहीं है जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए आए हैं। और पहला मैच जब वो खेले थे, जब लाहौर के ख़िलाफ़, और जिस अंदाज से वो शाहीन आफरीदी को खेलने की कोशिश करते रहे, तो वो वहाँ से नज़र आया कि शायद वो उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं। हालांकि वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और सारी ज़िंदगी उनकी दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स को खेला उन्होंने, लेकिन वो उतने ज़्यादा टच में नहीं थे। कॉन्फिडेंस लेवल भी आप कुछ भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जब आप नीचे उतर रहे हों खेलने के लिए तो कोई ना कोई तो मसला होता है। फिर कराची मजमूई तौर पर अगर आप देखते हैं तो अभी शायद कॉम्बिनेशन अपना तलाश कर रहे हैं, क्योंकि नबी को बाद में प्लेइंग 11 में शामिल किया, ठीक है, हसन अली के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मीर हमज़ा बाद में टीम में शामिल होते हैं, पहले वो नहीं होते हैं, तो अभी कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। और अगर वो ऐसे ही और क्लिक नहीं करेंगे उनके टॉप प्लेयर्स टाइम के ऊपर, तो फिर मुश्किलात होती हैं आपके लिए। कल के मैच में भी देखते हैं 120 समथिंग के टारगेट के पीछे जब आप जाते हैं, तो जो जिस कंट्रोल के साथ और चैनल बॉलिंग की ज़रूरत होती है उस पिच में, उसमें वो करने में नाकाम रहे हैं, हसन अली भी और उनके साथ साथ मीर हमज़ा भी।
इतने शॉर्ट बॉल, और जब आप टांग पे शॉर्ट बॉल करते हैं, आपका फाइन लेग ऊपर है, तो फिर आप उससे कोई तवक्को नहीं कर सकते कि वो बैट्समैन आपको छोड़ेगा। तो जिस गेंदबाजी की ज़रूरत थी कंट्रोल के साथ और एक्यूरेसी के साथ, वो करने में कामयाब नहीं हुए हैं। जिस लाइन के ऊपर उस पिच की डिमांड थी बॉल करने की, उसमें वो नहीं की। अगर वो करते तो हो सकता है कि कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकलती इस्लामाबाद यूनाइटेड की। जो अच्छे बॉल हुए हैं उस पर बैट्समैन फंसे भी हैं, तो बैट्समैन को मुश्किलात नहीं हुई हैं। अगर आप शॉर्ट बॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पिच में मदद है वो आप उसको उठाने में नाकाम हो रहे हैं। तो एक उसकी वजह ये है कि जो जब आप 120 समथिंग के टारगेट को डिफेंड कर रहे होते हैं तो आपको बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की ज़रूरत होती है और कंसिस्टेंसी के साथ आपको विकेटों की भी ज़रूरत होती है। तो वो दोनों चीज़ें नहीं हुई। वो नहीं हुई तो फिर इस्लामाबाद, आप देखें कि तब्दीलियाँ उन्होंने भी की हैं। आज़म खान ओपन आ गए, हालांकि वो नंबर 5 पर खेलते हुए दिखाई देते हैं, 4-5 मिडल ऑर्डर में वो ऊपर आए, वहाँ पर उन्होंने बैटिंग की। साहबजादा फरहान ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाए, कॉलन मनरो भी उसमें नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चेज़ किया अच्छे अंदाज में। और जब आपके पास 120-25 हों जिसको आपने हासिल करना हो, तो फिर आप कभी भी दबाव नहीं आता आपके ऊपर कि आप 8 रन से शुरू किया 10-12 पे चले गए, तो आपको हर ओवर में बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है। तो वो दबाव नहीं था, और ये वाज़े तौर पर उसका नज़र आया कि जब वो शादाब और आज़म खान बैटिंग कर रहे थे, डॉट हो रहे हैं 2, 3, 4, 5 बॉल भी अगर डॉट हो रहे हैं तो उनको जल्दी नहीं है, ना परेशानी है, क्योंकि 120 समथिंग रन हैं। एक ओवर अच्छा लगेगा तो वो इतना फ़र्क पड़ जाएगा कि बॉलिंग साइड टीम से निकल जाएगी। सो जो उससे पहले जो बैटिंग थी, अगर उनकी बैटिंग को भी देखते हैं तो वो भी कोई इतनी ज़्यादा उस लिहाज से, आप 19वें या 20वें ओवर में जब पहला छक्का लगे तो फिर आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि, और वो भी अब्बास आफरीदी आकर लगाए नीचे से, ठीक है, और वो भी उनके स्लॉट में बॉल हो गए। अगर बॉल थोड़े से शॉर्ट होते, पीछे होते, तो शायद अब्बास को मुश्किल होती, क्योंकि वो स्लॉट में बॉल थे, एक फुल टॉस मिल गया तो उन्होंने जो बाउंड्रीज़ निकाली वो उस पर निकाली। तो कराची ने बुरी क्रिकेट खेली है खासी, दोनों शोबों में खेल के, बैटिंग करते हुए भी और बॉलिंग करते हुए भी। और जब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, जो कि ज़्यादा बेहतर टीम अपने रिसोर्स के एतबार से, तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ अच्छा मैच जीतने के लिए आपको बहुत अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी, लेकिन इस्लामाबाद के लिए भी अभी वो वाला टाइम उनके ऊपर नहीं आया कि जिस दिन उनके ऊपर से 2-3 बैट्समैन जल्दी आउट होते हैं, तो इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स के साथ ना आप ऑलराउंडर्स के लिए मुश्किल हो जाता है जब आप प्रेशर में आते हैं। और ये वो ऑलराउंडर्स नहीं है जिनको आप ये कहें कि बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है, ये ऑलराउंडर्स हैं, बॉलर्स हैं जो कि साथ में बैटिंग कर लेते हैं। तो जब आप प्रेशर में जाएंगे, इस तरह इनके जो ऑलराउंडर्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जिनके ऊपर ये बड़ा इन्हिसार करते हैं और उनका वो कार्ड चल भी रहे हैं, लेकिन जब प्रेशर में जाएंगे फिर मुख्तलिफ हो जाती हैं चीज़ें। फिर आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं बैटिंग की, जो सोचने का अंदाज़ है बैटिंग करते हुए, वो बदल जाता है। तो अब गलतियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी तक की जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके पास वसाइल हैं ज़्यादा बेहतर और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब टेस्ट होंगे अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, फिर वो डिलीवर करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अब तक तो वो ठीक खेल रहे हैं। बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का वैसे भी पलड़ा भारी था, अगर आप पुराने मैचेस, हेड टू हेड मैचेस देख रहे हैं उसमें, लेकिन ये है कि वो टीम देखें उसमें उस तरह से प्लेयर्स की शफलिंग भी रही है, कंसिस्टेंसी नहीं थी। प्लेयर्स को हमने बदलते हुए देखा है हर सीज़न में तकरीबन। इस अगर आप कराची किंग्स की बात करते हैं, इस बार उनकी टीम डिफरेंट थी, लेकिन यह है कि फिर भी वो हार का जो तसलसल है वो किसी हद तक सेम रहा है। इट मीन्स कि आपका माइंडसेट कैसा है जब आप टीम्स को लेकर चलते हैं। राना साहब, अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं, हमें एक बड़ी कंसिस्टेंटली एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो साहिबजादा फरहान की भी नज़र आ रही है। कल के मैच में ऑल्दो उन्होंने 30 रन हार्डली बनाए हैं, लेकिन ये है कि अगर आप देखें तो वो एक T20 में एक कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। उनके बेहतर रन हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप बाकी प्लेयर्स को जो उनके साथ खेल रहे हैं आप उन्हें देखते हैं। तो साहिबजादा फरहान की एडिशन अगर टीम में होती है, आगे हमारी बांग्लादेश सीरीज़ भी हैं, फिर आगे हमारा एशिया कप भी है, अगर हम उनको अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाते हैं, नंबर 1 क्या बनाना चाहिए, नंबर 2 बनाते हैं तो फिर किसकी जगह पे बनाएंगे? देखिए, ये जो लास्ट आपका क्वेश्चन है ना कि किसकी जगह पे बना सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्लॉट्स। आपने जो टीम आप लेके गए थे न्यूजीलैंड में, यू टुक अ टीम व्हिच वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन लॉट ऑफ यंगस्टर्स। हसन नवाज था, इस तरह के लड़के जो ओपन कर रहे थे। लेकिन साहिबजादा फरहान इज नॉट अ न्यूबी, ही हैज बीन इन द सर्किट फॉर द लास्ट 9-8 odd years. साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट द टीम्स एट डोमेस्टिक सर्किट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग इट इज़ अगेन अ डिफरेंट बॉल गेम। इस पर आपके ऊपर इतनी वर्किंग ज़्यादा नहीं हुई होती।